सच्चाई ये है कि न वो यहाँ की सड़कें गिनाने लायक हैं, न यहाँ एजुकेशन सिस्टम गिनाने लायक है। 40 लाख रजिस्टर्ड बेरोजगार हैं, 5233 विद्यालय बंद होने जा रहे हैं आदिवासी और दलित और माइनॉरिटी इलाकों के। हेमंत विश्व शर्मा जी हों, शिवराज सिंह चौहान जी हों, कोई भी मंत्री हो, उसके निशाने पर सिर्फ राहुल गांधी है। टीवी चैनल पर ही भाजपा जीत भी रही है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि भाजपा टीवी चैनल पर जीत रही है, कांग्रेस जमीन पर जीत रही है। लेकिन मुझे लग रहा है कि इस बार गुजरात की जनता भी टीवी चैनलों से लड़ रही है। गुजरात मॉडल कोई गुजरात मॉडल नहीं है, भाजपा का मॉडल है। गुजरात मॉडल तो महात्मा गांधी का मॉडल है, गुजरात मॉडल तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का मॉडल है, गुजरात मॉडल तो अमूल का मॉडल है, गुजरात मॉडल तो मोहब्बत का मॉडल है। गुजरात मॉडल भाजपा का मॉडल नहीं है। इनका जो मॉडल है वो भाजपा का मॉडल है, और ये मॉडल झूठा है, खोखला है, भोथरा है, बदहाल है, भ्रष्टाचार है। तो इस मॉडल के खिलाफ जनता खड़ी है। मेरे साथ गुजरात में कांग्रेस के स्टार कैंपेनर और सबसे ज़्यादा भीड़ बटोरने वाले नेता इमरान प्रताप गढ़ी। अभी हम लोग आनंद में हैं। पिछली बार कांग्रेस रह गई थी, लेकिन सवाल है कि 2002 से कांग्रेस की सीटें लगातार बढ़ रही है और बीजेपी की घट रही है। इस बार क्या होगा? इमरान भाई कैसा लग रहा है? आपका 2 सप्ताह लगभग हो गया है, क्या प्रिडिक्शन करेंगे? पहला प्रिडिक्ट बताइए, कितनी सीटें? गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ जनता चुनाव लड़ रही, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, जिसे मैं पूरे गुजरात में देख के आया हूँ कि कांग्रेस पार्टी से ज़्यादा आगे बढ़कर के उत्साह के साथ एक ऐसी आम जनता है जो चुनाव को चाहती है कि परिवर्तन हो और चुनाव को आखिरी अंजाम तक पहुंचाया जाए। तो मैं मानता हूं कि इस बार परिवर्तन 100% तय है, क्योंकि जब जनता इस मूड में आ जाती है कि सत्ताधीशों को रास्ता दिखा देना है, तो फिर वो दिखा के दम लेती है। पार्टियों के बस की ये बात नहीं होती है। जनता ही जब जागती है तभी वो परिवर्तन आता है, और मुझे लगता है गुजरात की जनता जागी हुई है। लेकिन आप लोग इस बार मोदी जी अब कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम 2002 की बात कह रहे हैं, हिंदू मुस्लिम कह रहे हैं। कांग्रेस की पूरी स्ट्रेटजी है कि हमको काम पर बात करनी है, मतलब हिंदू मुस्लिम फोल्ड में नहीं फंसना है। देखिए, 27 साल के विकास पे कुछ किया ही नहीं है, तो मजबूर होकर के हिंदू मुसलमान करना पड़ रहा है। बट डबल इंजन की सरकार है पिछले 8.5 साल से 9 साल से, तो गुजरात में, दिल्ली में, दोनों जगह सरकार है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी के पास गिनाने के लिए एक काम नहीं है। इसी वजह से उनको 2002 भी याद आएगा, उनको जो है वो हिंदू मुसलमान याद आएगा, उनको तमाम नैरेटिव बदलना पड़ रहा है। सच्चाई ये है कि न वो यहाँ की सड़कें गिनाने लायक हैं, न यहाँ एजुकेशन सिस्टम गिनाने लायक है। 40 लाख रजिस्टर्ड बेरोजगार हैं, 5233 विद्यालय बंद होने जा रहे हैं आदिवासी और दलित और माइनॉरिटी इलाकों के। तो ये तमाम जो भ्रष्टाचार हुआ है, जो कुशासन है, जो बदहाली है, जनता उसके खिलाफ है। और मोरबी हादसे का बहुत बड़ा असर है इस चुनाव पर। आपको राहुल जी क्या करें? राहुल जी ने 2 रैलियां की, एक सूरत और राजकोट में। बाकी क्या आप लोगों पर छोड़ दिया कि इमरान आप देखिए गुजरात को आप देखिए? हम इस बार अलग स्ट्रेटेजी से इस चुनाव को लड़ रहे हैं, और भाजपा इसीलिए परेशान है। राहुल जी नहीं आ रहे हैं, लेकिन आप अंदाजा लगाइए कि हेमंत विश्व शर्मा जी हों, शिवराज सिंह चौहान जी हों, कोई भी मंत्री हो, उसके निशाने पर सिर्फ राहुल गांधी है। सच्चाई है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का जमीन पे बहुत व्यापक असर है, गांव-गांव तक। लोगों को लग रहा है यार कि जिसको आप शहजादा कहते थे, वो आदमी 2000 किलोमीटर से ज्यादा पैदल चल चुका है इस देश को जोड़ने के लिए, और भाजपा उसकी टी-शर्ट के रेट पता करने में लगी हुई है। तो दरअसल जो हम स्ट्रेटेजी हमने जो अपनाई, और जो राहुल गांधी की मेहनत है, उनके पांव के जो छाले हैं, जनता इस बार उसका मान रखने जा रही है। टीवी से कैसे लड़ पाएंगे? टीवी अपने एजेंडे पर लग गया है। मैं देख रहा हूँ लगातार सारे टेलीविजन चैनल, बीजेपी टेलीविजन से चुनाव लड़ती है, उसमें राहुल जी भी कह रहे थे। आप लोग क्या विकल्प है? टीवी चैनल पर ही भाजपा जीत भी रही है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि भाजपा टीवी चैनल पर जीत रही है, कांग्रेस जमीन पर जीत रही है। हमने एक नई रणनीति बनाई, हम गांव-गांव तक जाएंगे, हमारे कार्यकर्ता जाएंगे, हमारे लोकल के नेता जाएंगे। इसी वजह से भाजपा इस चुनाव में परेशान ज्यादा है कि हमने दिल्ली के नेताओं से ज्यादा यहाँ के लोकल नेताओं को जमीन पे उतारा, और उसका एक बहुत व्यापक असर है। आपको दिख रहा होगा जिस तरह जनता आ रही है, जो उनका उत्साह है, जो करंट है। बाकी टीवी चैनलों से लड़ना एक बड़ा टास्क है, इसमें कोई दोहरा नहीं। लेकिन मुझे लग रहा है कि इस बार गुजरात की जनता भी टीवी चैनलों से लड़ रही है। गुजरात केजरीवाल फैक्टर है, केजरीवाल का कोई फैक्टर नहीं है गुजरात में। मैं लिख के दे सकता हूं कि केजरीवाल का खाता नहीं खुलने जा रहा है। लेकिन आप लोग को तो फायदा हो रहा है उनसे। कई जिलों में जहां बीजेपी मजबूत है, सूरत जैसे जिलों में, अहमदाबाद में, वहां तो नुकसान कर रहे हैं वो बीजेपी का, उल्टा दाव पर गया। किसका? अब तो ये सवाल फिर नरेंद्र मोदी जी से पूछिए कि क्यों अपने दोस्त को उन्होंने बुलाया था कि उल्टा दाव पड़ जाए। वैसी फैक्टर है इमरान भाई। क्या इमरान प्रताप गढ़ी को इसलिए प्रमोट किया जा रहा है, इसलिए खड़ा किया जा रहा है गुजरात में क्योंकि ओवैसी आए हैं? कहाँ फैक्टर दिख रहा है? उनका कौन सा प्रत्याशी आप दावे के साथ कह सकते हैं कि लड़ाई मुसलमानों के मुद्दे पर ओवैसी प्रखर है? मुसलमान नहीं, सिर्फ मुसलमानों का मुद्दा नहीं, कांग्रेस इंसानों के मुद्दों पे बात कर रही है।
वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, दलित हो, आदिवासी हो, हमसे ज्यादा कौन बोल रहा है? बिल्किस बानो के मुद्दे पे पूरी कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी के ट्विटर उठा के देख लीजिए, राहुल गांधी के फेसबुक उठा के देख लीजिए, पूरी कांग्रेस पार्टी बोल रही है। हमारी तमाम जो राष्ट्रीय प्रवक्ता थी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, मैं पार्लियामेंट में सवाल उठाने चल रहा हूं। हम कहां नहीं बोल रहे हैं? कहां नहीं? हमारा बोला हुआ टीवी चैनल दिखा नहीं रहा है, इसलिए आपको लग रहा है कि हम बोल नहीं रहे। भाजपा जिनका बोला हुआ दिखवाना चाहते हैं उन्हीं का दिखवा रही है। हाँ, ये बड़ा गंभीर सवाल है इमरान भाई। आप अब राजनीति में आए हैं, आपने कहा भी, हम लोग आपको पहले से जान रहे हैं, जब ये सरकार आई है तभी से आप सवाल पूछ रहे थे। कहीं कमी रह जा रही? आप एक चेहरा हैं और गुजरात में सबसे कम मुस्लिम है, उत्तराखंड और हिमाचल को छोड़ दीजिए तो 10% आसपास मुसलमान आबादी है, उसके बाद भी यहाँ हिंदू मुस्लिम की राजनीति होती है और पूरे देश में मैसेज आता है। गुजरात मॉडल पर आपकी अंतिम टिप्पणी क्या होगी? क्या यह सचमुच गरीबी है, बेरोजगारी है? दरअसल गुजरात मॉडल कोई गुजरात मॉडल नहीं है, भाजपा का मॉडल है। गुजरात मॉडल तो महात्मा गांधी का मॉडल है, गुजरात मॉडल तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का मॉडल है, गुजरात मॉडल तो अमूल का मॉडल है, गुजरात मॉडल तो मोहब्बत का मॉडल है। गुजरात मॉडल भाजपा का मॉडल नहीं है। इनका जो मॉडल है वो भाजपा का मॉडल है और ये मॉडल झूठा है, खोखला है, भोथरा है, बदहाल है, भ्रष्टाचार है। तो इस मॉडल के खिलाफ जनता खड़ी है और यहाँ मुसलमान, दलित, आदिवासी, ओबीसी और गुजरात की समस्त जनता, समस्त वर्गों से मिल करके भाजपा की राजनीति के खिलाफ इस चुनाव को कितनी सीटें? सरकार, बहुमत सरकार। इमरान प्रताप गरी बोल रहे हैं, चूंकि आपकी बातों को लोग गंभीरता से बहुमत लेती है। सरकार, गुजरात में कांग्रेस पार्टी सरकार बनाने जा रही है। ये थे इमरान प्रताप गढ़ी। और सवाल तो है कि 10% मुसलमानों की आबादी है गुजरात में, ओवैसी चुनाव जीत नहीं सकते हैं, उसके बाद भी वो गुजरात में है। और इमरान प्रताप गढ़ी कांग्रेस की तरफ से स्टार कैंपेनर हैं और वो कम से कम 10% वोट जो है वो कांग्रेस के लिए सिक्योर कर रहे हैं। गुजरात में अगर सबसे ईमानदारी से कांग्रेस को कोई वोट करता है तो वो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं। लेकिन सवाल है कि क्या कांग्रेस मुसलमानों के मुद्दे को ईमानदारी से उठाती है? ये सबसे बड़ा सवाल है। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन आशीष के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, आनंद, गुजरात। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।